हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। सो विंड मीन्स एयर और द हवा। इसके थ्रू हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है। तो सबसे पहले हम आपको जो डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है कहाँ पे, वाटर में, वो क्या होती है, कहाँ किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब ये वाटर फ्लो करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, फ्लो करता है। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जाती है, टरबाइन, और जिसकी वजह से टरबाइन मूवमेंट करता है, रोटेट करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। सो नाउ देयर इज अ डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो पावर प्लांट के हम जो है सो कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसे डिवाइड किया गया है ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में। ए पार्ट में है कि नहीं, हमारे पास क्या है, वॉल है, रिजर्वायर है एंड पेन स्टॉक है। ठीक है, वॉल है, सो ये स्लीज गेट्स है, रिजर्वायर है, पेन स्टॉक है, और ये जो है सो जनरेटर है जिसे हम पावर हाउस भी कह सकते हैं, और ये है टरबाइन जिसके थ्रू क्या होता है, रोटेशन होता है। सो ये हमारी जो है सो क्या है, ओवरऑल फिगर है। ये है कि नहीं, स्लाइस गेट्स है, और ये रिजर्वायर है, और ये पेन स्टॉक। तो अब आगे की तरफ हमने ये फिगर देख लिया। अब इसका यूज़ क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, यानी कि ये सारी फिगर क्यों दी गई है, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पता करेंगे। तो अब नाम्स पहले याद रख लीजिए, जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो नेम्स हमको याद रखना ज़रूरी है। वॉल, स्लीज गेट, रिजर्वायर, पेन स्टॉक, टर्बाइन, जनरेटर, पावर हाउस। ओके, नाउ कम हियर। ओके, तो देखो, द काइनेटिक एनर्जी इन वाइंड हैज़ बिन यूज्ड। जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है वाइंड में, ये है कि नहीं, हैज़ बिन यूज्ड सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर। तो ये बहुत सालों से क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर, फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल, और ड्राइविंग फॉर फ्लोर मिल। द वाइंड एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो द वाइंड एनर्जी कैन आल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये जो वाइंड एनर्जी है ये क्या होती है, अब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। द मशीन विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड वाइंड टर्बाइन। सो जो मशीन होती है, ऐसी मशीन जो क्या करती है कि कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड की काइनेटिक एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम वाइंड टर्बाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइंड टर्बाइन बोलते हैं। एज द वाइंड स्ट्राइक्स द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन। जब क्या होता है कि जब वाइंड है कि नहीं, ये जो हमारा टर्बाइन होता है इसके पास जो ब्लेड्स होते हैं, तो ये वाइंड इसको क्या करती है, जो हमारी वाइंड होती है वो क्या करती है, वाइंड स्ट्राइक टू द ब्लेड्स ऑफ द, ये ब्लेड्स होते हैं टरबाइन के, तो वाइंड इसको स्ट्राइक करती है। सो द ब्लेड्स रोटेट, जिसकी वजह से ये जो हमारे ये प्लेट्स बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। टरबाइन के ब्लेड्स क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। सो द ब्लेड्स आर रोटेट। द एक्सल ऑफ द टरबाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स। तो अब यहाँ पे हमको फिगर में बताया गया है कि हमारे पास ये जनरेटर है, ठीक है, ये जो जनरेटर है, और यहाँ पे क्या है, टरबाइन है। तो ये क्या होता है, गियर बॉक्स के थ्रू जनरेटर से अटैच्ड किया जाता है। ओके, तो अब ये जो अटैचमेंट है, so the function of the gearbox is to increase the rotations per unit time। तो गियर बॉक्स का क्या काम होता है कि जो टरबाइन का रोटेशन है वो पर यूनिट टाइम इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। thus the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drive the generator to generate electricity। तो उसके रिजल्ट्स में क्या होता है कि जो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं टरबाइन के, वो टरबाइन की स्पीड बढ़ा देते हैं पर मिनट। इसकी वजह से वो टरबाइन क्या करते हैं, जनरेटर को ड्राइव करते हैं, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। सो नाउ हियर वेरियस स्टेजेस इन द वाइंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम कैन बी इन शोन फिगर। तो अब हम आगे की फिगर देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे फिगर बताई गई है आपको। द एनर्जी कन्वर्जेशन प्रोसेस शोन इन फिगर, स्टेजेस इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यूजिंग वाइड एनर्जी। तो ये वाइंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यानी जिस किसी वेलोसिटी से स्पीड से जो वाइंड थी वो कहाँ जा रही है, टरबाइन के पास। तो वाइंड टरबाइन विथ लार्ज फिन्स। अब टरबाइन के पास क्या है, फिन्स है यानी कि ब्लेड्स है। तो अब ये जब है कि नहीं क्या करता है, टरबाइन रोटेट करता है तो वो किसको ड्राइव करता है, जनरेटर को ड्राइव करता है। और जब जनरेटर ड्राइव होता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं वाइंड मिल की, तो यहाँ पे देखिए ये है बेरिंग्स है इसके, ये जो है सो शैफ्ट से ब्लू कलर के, और ये है गियर बॉक्स जो क्या करता है पर यूनिट टाइम जो टरबाइन रोटेट हो उसका पर यूनिट टाइम रोटेशन बढ़ाता है। ये जनरेटर है और ये जो है सो एरिया है वो है शैफ्ट का एरिया है, और ये ब्लेड्स है, ठीक है, और ये है बेरिंग्स। तो और यहाँ से क्या हो रही है, एयर फ्लो हो रही है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट here kinetic energy present in a wind is goes towards the turbine, and turbine rotate by or through the blades and electrical energy produced. Now wind turbine with capacity right from less than 1 kilowatt about to 7 kilowatt and 7000 kilowatt are commercially available. Depending on the wind velocity available at the site of installation, wind turbine with specific capacity is selected, यानी उसकी कैपेसिटी क्या रहती है, सेलेक्टेड होती है। The wind velocity at specific location depend on many geographical factor, और इसके अलावा उसका लोकेशन जो है वो जोग्राफिकल कंडीशन फैक्टर्स पे भी क्या होता है, अवेलेबल होता है। अब ये जो वाइंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन सी शोर्स, जो सी का एरिया होता है वहाँ पे वाइंड की वेलोसिटी कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। एंड दैट इन्वायरमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंड टरबाइन, और वाइंड टरबाइन को इंस्टॉल करने के लिए हमें इन्वायरमेंटल की स्टडी करना चाहिए, वहाँ के वाइंड वेलोसिटी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वाइंड एनर्जी इज क्लीन एनर्जी सोर्स। वाइंड एनर्जी कैसा सोर्स है, ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को ज़्यादातर पॉल्यूट नहीं करता है। हावेवर द वाइंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर वाइंड एनर्जी जनरेशन, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी है कि हमारे को अगर वाइंड एनर्जी जनरेट करना है तो उसके लिए वाइंड की वेलोसिटी भी हाई होना ज़रूरी है। एंड इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, और ये आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। सो यहाँ पे वाइंड एनर्जी के बारे में हम आपको क्या है देखिए यहाँ पे बताया गया है। ये है होम्स हमारे, और ये वाइंड एनर्जी के फॉर्म है जहाँ पे ब्लेड लेंथ 50 मीटर है, कैपेसिटी 2000 है। ये ऑफशोर वाइंड टरबाइंस है जो बड़े वाले होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा है वाइंड एनर्जी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो कुछ क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशंस है तो वो हम पढ़ लेते हैं। क्या है, सिंस नो फ्यूल इज बर्न इन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट, नो एयर पॉल्यूशन ड्यू टू कंबोजेशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्यूल हम क्या कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंबोजेशन नहीं हो रहा, गैसेस रिलीज नहीं हो रहे, इसलिए हमारे पास कोई भी पॉल्यूशन के चांसेस नहीं है। हावेवर कंसिडरिंग द इशूज लाइक फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटी, सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग क्रिएचर्स इन द रिवर, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ डिबेट वेदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट। तो हमें इस बात पर डिबेट करना चाहिए कि इको फ्रेंडली है या नहीं है, या फिर रिवर्स के ऊपर अगर इसको बनाया जाए या सी के तरफ या फॉरेस्ट के करीब बनाया जाए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है क्या। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट जनरेशन है उसके साइड इफेक्ट, एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन देयर इज नो पॉल्यूशन, यानी कि हम फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे, कंबोजेशन नहीं हो रहा, गैसेस नहीं हो रिलीज हो रहे, इस वजह से पॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज अ सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन द डैम, और हमारे पास क्या चाहिए कि एक सफिशिएंट वाटर स्टोरेज चाहिए डैम्स में, एंड इट पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज वैन नेसेसरी। इस वजह से अगर हम डैम में है कि नहीं क्या करते हैं, वाटर प्रिजर्व करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं, तो हमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो तो उसके लिए हमें वाटर नेसेसरी है। ऑल द वाटर रिजर्वायर इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन लीडिंग टू uninterrupted power generations. Now problems हम देखते हैं। The backwater due to storage of water in dam में submerge villages or towns in that area. This leads to the problems of rehabilitation of the displaced population. देखो जो populations होती है तो population को क्या होता है कि backwater due to storage of water in dam, जो डैम में है कि नहीं स्टोरेज करता है तो उसकी वजह से जो बैकवाटर होता है उसकी वजह से क्या होती है, जो हैबिटेट होती है पीपल्स जो वहाँ पे आसपास रहते हैं उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। सो एज वेल एज फर्टाइल
लैंड, इस फर्टाइल लैंड भी क्या हो सकती है, पानी ज़्यादा रहने की वजह से आप वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं. सो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ड इन द रिवर. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द hydroelectric power plant. Now it is the Koyana Dam, and do you know there is a place, Tehri is a hydroelectric plants. There are Tehri is in Uttarakhand 2400 मेगावाट का. उसके बाद कोयना महाराष्ट्र में 1960 का है. श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में 1670 का है. और नटपा जाकरी ये 1500 मेगावोल्ट का है. ओके, उसके बाद हम ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाइंड एनर्जी का चैप्टर कंप्लीट होता है. और इसके बाद जो है जो पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग द सोलार एनर्जी और द सन. सो थैंक यू वेरी मच. बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया के साथ और देखते रहिए मेरे लेक्चर्स ओनली ऑन फॉर 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड.